ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। अनिर्वारोद्रेकस्त्रिभुवनजैकामशुभटः कुमारावस्थायामपि निजबलाद्येन विजितः स्फुरन्नित्यानन्दप्रशमपदराज्याय सजनो महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु नः। पंचपरमेष्ठी भगवान की, देवायुदेव मूल नायक श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य विद्यासागर के पट्टाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 10 लक्षण धर्म की जय। ए भाई, चरण वाले रख दो, अभी थोड़ा देर हमारी झेल लो बस। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रभात सागर जी महाराज जी 10 लक्षण पर्व का आज 8वां दिन, मात्र 2 दिन शेष। उसके बाद आपका बांध टूटने वाला है। तैयारियां प्रारंभ हो गई होंगी, कैसे हमें अपना बांध तोड़ना है। आज कल कहा गया था कि उस व्यक्ति ने सब कुछ छोड़ दिया, तप ग्रहण कर लिया, संयमी वह जीव था। और कल 2 प्रकार के तप थे, बाह्य और अभ्यंतर। उनमें से बाह्य तप जो था उसका समापन काय क्लेश से होता है, और अभ्यंतर तप उसका समापन जो होता है व्युत्सर्ग से होता है। व्युत्सर्ग का मतलब कुछ नहीं, जैसे हैं उसी अवस्था में रहे, मतलब सब कुछ त्याग कर दिया। जब सब कुछ उनने त्याग कर दिया, तब आज के दिन 8वें दिन उस जीव के पास त्याग धर्म आता है। गृहस्थों के पास त्याग धर्म नहीं होता। त्याग धर्म जिन्होंने घर छोड़ दिया है उनके पास होता है। वैसे त्याग की शुरुआत मनुष्य जीवन में सुबह से ही प्रारंभ हो जाती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पहले त्याग किया जाता है, बाद में ग्रहण किया जाता है। हम त्याग नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? ज्यादा खुल के नहीं कहा जा रहा। हम त्याग नहीं करेंगे, आप ग्रहण कर ही नहीं सकते। कुछ अपवाद की बात अलग है। त्याग जो किया जाता है वह क्रमशः किया जाता है। क्रमशः का मतलब पहले बुरी चीजों का त्याग होता है। बुरी चीजों का मतलब सप्तव्यसन का त्याग, मद्य मधु मांस का त्याग किया जाता है। उसके बाद फिर जो वस्तु योग्य है उसका भी त्याग किया जाता है। पहले बिस्किट का त्याग किया जाता है, घर की नहीं, बाजार की। घर की तो आप लोग जो सोले की बनाते हैं, सोले की बाजार की नहीं, जो आप मर्यादित घर की बनाते हैं और योग्य तो महाराज जी लोग भी ले लेते हैं। बाजार के बिस्किट और जितने भी पैकेट बंद जो सामग्री बाजार में मिलती है वह कितनी हिंसक है आप सबको जानकारी नहीं है। आप तो सीधा पैकेट फाड़ा और मुंह में दे लेते हो। उसमें मांसाहार की सामग्री बहुत ज्यादा है। आप सबके पास मोबाइल है और उसमें जो नंबर लिखे रहते हैं उनकी जानकारी लेने के बाद खाएं। कैंसर की बीमारी कितनी आज बढ़ रही है, उनमें बहुत सारी चीजों में बिस्किट का एक दृष्टांत लें। बिस्किट के आप घर के बनाते हैं, अठपहरा घी के बनाते हैं, गाय की और शुद्ध मलाई के बनाते हैं, लेकिन बरसात के समय पर वह थोड़े से में सीत जाते हैं। सीत जाते हैं ना। लेकिन आप बाजार के देखो, 6-6 महीने पुराने बिस्किट भी कितने कुरकुरे होते हैं। क्यों होते हैं? उनमें ऐसी सामग्री डाली जाती है वो खराब ना हो।
आप घी की बनाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है आपका धर्म कौन सा है। वो घी की नहीं बनाते, घी की बनाएंगे बहुत महंगी पड़ेगी। वो बनाते हैं कत्ल खानों में जितनी सामग्री हड्डियों के अंदर जो वसा होता है उसको मिला के बनाई जाती है। आप सब के पास मोबाइल होते हैं, जो भी आप पदार्थ खाएं, जैसे आपने हमें आहार में देखा हो, हम खाते तो कम है, पूछते ज्यादा है। बात समझ में आई? ऐसे ही लगभग आपको करना चाहिए। खाने का मना नहीं है, जो आपके योग्य सामग्री है मोबाइल में उसका नंबर डाल के देखिए क्या आपके योग्य है। उसमें से कई चीजें कैंसर के लिए कारण है, कई चीजों के लिए कारण है। आलू प्याज का त्याग बाद में कराया जाता है, पहले बाहर की सामग्री का, क्योंकि इन सब का संबंध मांस से है, शहद से है और शराब से है। आप विचार तो करो, जो पेन से आप लिखते हैं, कई पेन मार्कर वगैरह, उनको आप सूंघ तो लो, उसमें शराब है। क्या क्या हो रहा भगवान, पेन की स्याही में शराब है। अब क्या किया जाए? इसलिए पहले मध्य मांस मधु का त्याग होता है। आलू का हम खाने का नहीं कह रहे हैं, आलू में एक इंद्रिय जीव होते हैं और आलू में एक इंद्रिय जीव की संख्या ज्यादा है, लेकिन पहले मध्य मांस मधु का त्याग किया जाए, उसके बाद किया जाए आलू वगैरह का, मना नहीं है। तो ये चीजें पहले बुरी चीजों का त्याग होता है, बाद में अच्छी चीजों का त्याग होता है। मुनिराज के पास दो उपकरण होते हैं मुख्य रूप से। कौन से होते हैं? एक तो पिछी होती है, दूसरा कमंडलू होता है। पिछी जो है मोर, मोरनी नहीं, आपको जानकारी है कि नहीं बता हमें। पंख उड़ने के दोनों के पास होते हैं, मोरनी के पास भी, मोर के पास भी। मुनिराज की जो पिछी बनती है वह मात्र मोर के पंखों की होती है, जो स्वयं अपने कुंवार और कार्तिक में अपने पंखों का त्याग स्वयमेव कर देता है। उन पंखों का त्याग नहीं करता जो उसके उड़ने में सहायक होते हैं। वे पंख अतिरिक्त ही होते हैं, शायद प्रकृति ने उन मुनिराजों के लिए ही वो पंख निर्माण किए हों, जो वो उन पंखों का उपयोग करते हैं। और उन पंखों का उपयोग त्याग धर्म का बड़ा दृष्टांत है। मोर अपने पंख स्वयं त्याग कर देता है। और यह गृहस्थों के लिए फिर क्या उपदेश दिया जाए? आज के दिन त्याग धर्म तो मुनिराज का है और दान करने का कार्य गृहस्थों का है। मुनिराज के पास आपने कोई चीज त्याग की, रख दी, हमें उपयोग नहीं करना, वह त्याग हो गया। लेकिन दान देने के लिए सामने वाला पात्र भी चाहिए जिसके लिए दान दिया जाता है। मुनिराज के पास एक उपकरण कमंडलू भी होता है। कमंडलू में कितने छेद होते हैं? कमंडलू में छेद कितने होते हैं? एक नहीं होता, दो होते हैं। एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। बड़ा तो पानी भरने के लिए होता है, निकालने के लिए नहीं होता। बड़ा छेद पानी भरने के लिए और छोटा निकालने के लिए। ऐसे ही गृहस्थ को आय तो ज्यादा होती है, लेकिन निकालने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। आपने देखा होगा बादल कहाँ होते हैं? ऊपर होते हैं। देने वाला ऊपर होता है, पानी का संग्रह करने वाला समुद्र नीचे होता है और खारा होता है। पानी का जो त्याग करता है वह ऊपर होता है। और बरसाती पानी को देखिए,
बड़ा मीठा होता है, उसके भारीपन की मात्रा वो TDS पद्धति से नापी जाती है। 0 से करीब 10 तक होता है, मतलब बहुत मीठा पानी होता है। यदि उसमें कपड़े धोने का पाउडर डाला जाए, बहुत निथार करना पड़ता है, तब वह होता है। और वह दान की बात है, दान करना चाहिए। कितना करना चाहिए महाराज जी? साधु लोग जो उनके पास था पूरा त्याग करके आ गए। आपसे हम त्याग नहीं करा रहे, आपको यही नहीं रख रहे, नहीं तो फिर मंच बड़ा बनाना पड़ेगा, आप सब ऊपर बैठेंगे ना। त्याग नहीं कराया जा रहा, आपके लिए दान करने के लिए आचार्यों ने कहा है। कितना दान किया जाए? उत्कृष्ट श्रावक जो गृहस्थ होता है, वह अपनी आजीविका, अपनी आय का 1/4 मतलब 25% दान करता है। और जघन्य जघन्य कितना करता है? 10%। आपकी गिनती कितने में आती है, ये तो आप सब जानो। कल कुछ आवाज आ रही थी नीचे, हम लोग ऊपर थे और कहा जा रहा था आप सबको क्या होता है, वो प्रत्येक सदस्य को, प्रत्येक परिवार को 500 रुपए देना चाहिए, कर्तव्य रूप से कहा जा रहा था। आवाज आ रही थी। काय के लिए कहा जा रहा था? दान दिया जाता है। दान कैसे देना चाहिए? दान दे मन, क्या लिखा है उसमें? हर्ष के साथ दान दिया जाता है। हर्ष मतलब खुशी, प्रफुल्लता होना चाहिए। यदि आप दान के समय सोचो हम फंस गए, सुन रहे हैं ना, फंस गए तो दान करने की आवश्यकता नहीं है। मांग लिया तो भीख बराबर, बिन मांगा तो बिन मांगा तो दूध बराबर, मांग लिया तो पानी, वह देना तो खून बराबर, जिसमें खींचा तानी। बात समझ में आ रही है? इसलिए फिर भी थोड़ा उत्साहित तो किया जाता है। दान हमारे लिए, यदि गाय दूध ना निकाले, पानी कुएं से ना निकाला जाए, तो पानी सड़ जाता है। आप सबके लिए भी, जैसे आज आप लोगों ने बहुत नगद दान किया, बड़ी अच्छी बात है, आशीर्वाद के योग आप लोगों ने काम किया है। और ऐसे भी जो अपन दान करें, दान अपन करें, जो समय अपन सीमा ली है उसके अंदर ही दे देना चाहिए। नहीं देते हैं, नहीं देते हैं तो फिर वह गड़बड़ है। गड़बड़ कैसा? गड़बड़ वह है, जो बोली हमने लगा तो ली, लेकिन जब कोई आपसे मांगने आता है आप अपना मुंह तिरछा कर लेते हो। हमने कर्ज थोड़ी लिया था, कर्ज थोड़ी लिया था, आपने उत्सुकता पूर्वक दान दिया था। जब अच्छे से दान दिया था, उसको चुकाना भी अच्छे से चाहिए। आपके लिए जो आपने दिया है, दान किया है, दान करने के बाद फिर उसको उपयोग नहीं करना चाहिए। ये भी शास्त्रों में लिखा है, वह निर्माल्य कहलाता है। निर्माल्य का मतलब क्या? निर्माल्य का मतलब वह है कि जो हमने त्याग कर दिया, अब वो हमारा नहीं है। एक ग्रंथ है विमल नाथ पुराण अथवा विमल पुराण, उसमें लिखा है, उसमें बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं, 15-20 ऐसी चीजें लिखी हैं। कौआ कौन बनता है, सुअर कौन बनता है, लंगड़ा कौन बनता है, ऐसे करके 15-20 चीजें लिखी हुई हैं। उसमें लिखा है कौआ कौन बनता है। कौआ कौन बनता है? उसमें लिखा है जो निर्माल्य का भक्षण करता है। हमने चढ़ा दिया भगवान के सामने, अब वो किसका है? अब वो किसी का नहीं है। उसके लिए पहले निर्माल्य के लिए होता था
लोग इकट्ठा करके अपने छत पर डाल देते थे, पक्षी वगैरह जिसको जो खाना है खा ले। हम हम अकर्मण्य हो गए। अकर्मण्य क्या हो गए? जो आपके मंदिर में माली होता है उसको हम पगार नहीं देते। पगार मतलब तनख्वाह, मेहनत जो भी आप कहें, उसको देना चाहिए। द्रव्य का अधिकार उसको मिल जाता है, और माली जो होता ना, नहीं होता। सुन रहे हो? उसको इन भगवान से कोई मतलब नहीं है, ना महाराज जी से मतलब है। महाराज जी से मतलब जब होता है कि उनके आगे जो द्रव्य चढ़ी है ना, उसको उठाना तो महाराज जी के हाथ जोड़ेगा। सुन रहे हो? मेरा विचार तो ऐसा है, सभी मंदिरों में माली होना ही नहीं चाहिए। विचार है, हम विचार रख रहे हैं, आदेश नहीं दे रहे। माली के स्थान पर जो गरीब व्यक्ति है बेचारा, उसके लिए लगाया जाए, उसके भी यही आराध्य रहेंगे। वो माली जो है ना, उसको सिर्फ द्रव्य से मतलब होता है। नीचे यहां पर झाड़ू भी लगाई और वेदी पर भी वही झाड़ू मार देता है। आप अकेले में देखिए, उसको इन भगवान से कोई मतलब नहीं होता। आपके मंदिर में सोने के कितने कलश हैं, चांदी के छत्र कितने हैं, चांदी के कलश कितने हैं, चांदी की थाली कितनी है, आप सबको पता नहीं होगा। सुन रहे हो? हे माली, हे पुजारी, आप सबको पता नहीं होगा। उस माली को सब पता है। 5 किलो चांदी है, 10 किलो ये है, सब पता होगा उसको। आपको पता नहीं है। तो मेरे विचार से जैन को लगाएंगे, वो उसको पगार देंगे, वो द्रव्य ना खाए। द्रव्य तो गाय बैल कुत्ता वत्ता जिसको आपको डालना हो, कुत्ता हिंसक है, ऐसे स्थान पर डाल दी जाए। कुछ महाराज जी का सुझाव ऐसा है कि गौशाला दे दी जाए, बेचारे पशु वगैरह खा लें। माली को जो रहता है उसको, ये उसके आराध्य नहीं है, उसके आराध्य सरागी हैं। इनसे कोई मतलब उसको नहीं होता, और ना इनके लिए वह ढंग से नमोस्तु करता है। वह तो निर्माल्य का उपयोग कर लेता है। निर्माल्य खाने वाला, निर्माल्य खाने वाला कौवा बनता है। और भी लिखा है, रैणसार जी ग्रंथ में बहुत ऊंची बात लिखी है। जिनेंद्र भगवान का द्रव्य का जो भक्षण करता है, उसके लिए कितने कितने रोग होते हैं। कितने रोग होते हैं उसके लिए? उसके लिए लिखा है, वायु रोग हो जाता है, क्षय रोग हो जाता है। क्षय रोग मतलब टीवी, ट्यूबरक्लोसिस, यक्षमा भी हिंदी में संस्कृत में उसको बोलते हैं, वह रोग हो जाता है। और क्या कहें, भगंदर रोग हो जाता है। भगंदर क्या कहलाता है? भगंदर वह कहलाता है, मल निकलने वाले स्थान पर बहुत बड़ा फोड़ा हो जाता है। अब जो जिस व्यक्ति के लिए यह रोग होगा, वह खाए तो पाएगा नहीं। क्यों नहीं खा पाएगा? क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का परिवर्तन करके जिनेंद्र भगवान का द्रव्य खा लिया है। इसलिए आप बिल्कुल भी विचार ना करो। हमने जो लिया है उसको चुकाने का प्रयास करो। बुद्धिमान वह व्यक्ति है, सोचता है। दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक बुद्धिमान और एक बुद्धू। बुद्धिमान वह है, सोचता है मैं गरीब ना हो जाऊं इसलिए दान करता है। सुन रहे हैं ना? बुद्धिमान वह सोचता है मैं गरीब ना हो जाऊं इसलिए दान करता है। बुद्धू क्या सोचता है? दान दूंगा तो गरीब हो जाऊंगा। इसलिए अपनी बुद्धि का विचार करें। और भगंदर की बात की जा रही थी। भगंदर वह रोग है जिससे वह व्यक्ति खा नहीं पाता। इसलिए अपने विचार को, अपने बुद्धि को आप परिवर्तित कीजिए। कल बात हो रही थी 500 रुपए की। 500 रुपए होते दिन में आपके साल में 360 या 65 दिन होते हैं। आप सोचो,
मंदिर की वस्तुओं का आप उपयोग करते हो? नहीं करते। उपयोग करने के लिए ही है, लेकिन मंदिर की वस्तु उपयोग करने के लिए है तो हमारे द्वारा भी कुछ दान तो किया जाए। जैसे आप इस चटाई का उपयोग कर रहे हो, चटाई का उपयोग करने का मना नहीं है, लेकिन उस चटाई का मूल्य भी आपके लिए देना चाहिए। बात आई थी 500 रुपए साल। 500 रुपए होता क्या है? इस मोबाइल में आप कोई क्या बोलते हैं, कोई वो कार्यक्रम डलवाओ, 300-400 रुपए का होता है। सुन रहे ना? 300-400 500 1000 के भी होते होंगे, हमें पूरी जानकारी नहीं है। 500 रुपए साल आपको देने में कष्ट हो रहा है। अपनी बुद्धि पर आप सोच कीजिए, भगवान के सामने बैठे हैं, क्या 500 रुपए भी आपको देने में कष्ट होता है? 500 रुपए हुए कितने? 1.5 रुपए दिन भी नहीं हुए। 360 दिन मानेंगे तो 180 उसमें और मिलाएंगे तो 540 करीब हुए। 1.5 रुपए दिन भी आप नहीं दे सकते। 1000, 1500, 2000, 5000 तक होना चाहिए कम से कम, क्योंकि अभी टैक्सी लगी है, टैक्सी लगी है, आप उसमें बैठ के आ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम यदि स्वयं टैक्सी लगाते 50-100 रुपए नहीं लगते। इसलिए अपन भगवान को दे ही सकते हैं। भगवान की आप खाओगे तो आपका क्या होगा? इसलिए विचार करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। दान देने वाला हमेशा ऊपर रहता है, और निर्माल्य के लिए उसमें लिखा है कि आप इतने इतने सारे आपके लिए रोग हो जाते हैं। रोग हो जाते हैं, क्यों होते हैं? इसलिए हुए कि हमारी बुद्धि ने परिवर्तित किया। त्याग करने वाला जो है त्याग कर देता है, दान उसके लिए किया जाता है। सामने पात्र होना चाहिए, पात्र होना चाहिए, वह पात्र जो उसके योग्य हो। हमारा विचार एक और है, मंदिर में सीमित पैसा ही रखना चाहिए। सीमित पैसा का मतलब, यदि ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा एफटी होगी तो लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं। मंदिर में जिस समय जो काम हो रहा हो उस समय उसका पैसा दे दो। आपके यहां अभी मंदिर निर्माण हो रहा है, पत्थर आ रहे हैं, सीधा का सीधा आप पत्थर के लिए पैसा दे दो। आप देख लो, मंदिर में यदि द्रव्य की आवश्यकता नहीं है, तुरंत अपनी ओर से द्रव्य रखवा दी गई। बहुत सारे लोग साल भर की द्रव्य देते हैं। कितनी देते हैं? एक थाली में लाएंगे, एक थाली में लाएंगे और भगवान को द्रव्य चढ़ाएंगे। एक थाली की द्रव्य होती कितनी है? 1 किलो 2 किलो होती होगी शायद, 5 किलो ज्यादा से ज्यादा होती हो। अपन मंदिर की द्रव्य चढ़ाती कितने हैं? यदि हमने एक दिन में 100-200 ग्राम चढ़ाई, साल में कितनी हो गई? क्विंटल चावल देना चाहिए। दान का कर्तव्य, दान का कर्तव्य रोज का है। इकट्ठे हमने 2 बोरे रखवा दिए, 2 बोरे नहीं, प्रत्येक दिन अपने हाथ में एक डिब्बे में ले जाकर स्वयं ही दान किया जाए तो वह दान कल्याण कराने वाला आपके लिए होता है। और एकांत में भगवान से हम मांगते हैं। क्या मांगते हैं? भगवान जी हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। मांगते कि नहीं मांगते? बोलो ना आप लोग। यदि भगवान से मांगते हैं, हमारे भगवान बेचारे कुछ नहीं है, बेचारे का मतलब कुछ नहीं देते, फिर मांगने की आवश्यकता क्या? मांगने की आवश्यकता क्या? नहीं, भगवान से कुछ नहीं मांगा जाता। वह व्यक्ति जो होता है स्वयं ऐसा कुछ कार्य करके इतना पुण्य कमा लेता है। हमारे भगवान दर्पण के जैसे हैं। दर्पण में यदि हमने अपना मुख देखा, उसमें कहां कहां मन लगा हुआ है, अथवा साफ करना है, अथवा तैयार होना है, उसके लिए वैसे ही हमारे भगवान हैं। उनकी पूजा आराधना करने से
स्वयं ही उस पुण्य की प्राप्ति हो जाती है जो हमारे लिए प्राप्त नहीं होता। और उस पुण्य की प्राप्ति भी होती है। दान एक प्रकार का ही नहीं है, कई प्रकार का है। 4 प्रकार का तो कहा ही गया। और 4 प्रकार में आहार दान की मुख्यता आप लोग देते हो। आहार दान में दान की मुख्य परिभाषा वह है, अपने हाथ से अपनी वस्तु का दान अपने हाथ से किया जाए, वह दान दान कहलाता है। मंदिर की सामग्री हमने भगवान को चढ़ा दी, दूसरे के चौके की वस्तु हमने महाराज जी के हाथ में रख दिया, उस पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी जिस पुण्य की प्राप्ति आपको स्वयं उस आहार दान को, उस पूजन करने वालों को प्राप्ति होती है। अजमेर में एक व्यक्ति है, सुना है उसके बारे में, वह मंदिर में 2-2.5 घंटे रहता है और पूजन नहीं करता। क्या करता होगा? पूजन नहीं करता। पूजन करने वाले व्यक्तियों के लिए अपने हाथ से कुएं का जल खींचता है, द्रव्य की तैयारी करता है और 100-200 लोगों के लिए पूजन की सामग्री करता है। क्यों करता है? कि आप लोग भगवान की पूजन आराधना कर लें। ऐसे पुण्य कमाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। आप सब भी उचित समय दान करते हो, करना ही चाहिए। वह दान जो होता है, त्याग तो साक्षात मोक्ष का कारण है और दान परंपरा से, परंपरा का मतलब जो दान करेगा उसके लिए पुण्य की प्राप्ति होगी और उस पुण्य से वह क्रमशः मुनि आदि बनकर निर्वाण को प्राप्त होगा। एक संस्मरण दे के गुरु महाराज का इस साल एक भी संस्मरण नहीं सुनाया, जो चंद्रसागर जी महाराज जी ने सुनाया था। आहार देते समय देने वाला बड़ा होता है। देने वाले तो आप लोग रहते हैं, देने वाले आप लोग रहते हैं और लेने वाले महाराज जी रहते हैं। ऐसे ही एक पंडित जी ने प्रश्न कर लिया, पंडित जी ने प्रश्न कर लिया कि दान देने में कितने कर्म का आश्रय होता है। क्या प्रश्न किया? दान देने में देने वाला तो बड़ा है और कितने कर्म का आश्रय होता है। मतलब उसकी बुद्धि, जो व्यक्ति दान नहीं देते उनकी बुद्धि कर्म का आश्रय, कर्म के बंध के लिए होती है। गुरु महाराज से पूछा गया, गुरु महाराज ने कहा देने वाला बड़ा होता है, हर समय हर चीज एक सी नहीं होती, देने वाला बड़ा होता है। गुरु महाराज ने कहा कमंडलू पैर धो के तो हम बाहर रखाए, पीछे भी हमने दूर रख दी, लेकिन उस समय डरता कौन है? हम की तुम। आहार देने के समय हम डरते हो तो हिलते रहते, तुम डरते हो इसलिए बड़े गुरु ही हुए। दूसरा उत्तर गुरु महाराज ने दिया, दान करते समय कितने कर्म का बंध होता है। गुरु महाराज ने कहा स्वाध्याय करने से 1/3 कर्म का बंध होता है। स्वाध्याय दिन में 3 बार करते हो, स्वाध्याय में यदि कर्म का बंध 20 होगा तो आहार दान देने में 1/3 मतलब 6 या 7% होगा, क्योंकि दान तो एक ही बार दिया जाता है। ऐसे गुरु महाराज के आशीर्वाद से आपके यहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा है। और कल कहा गया था 27 सन तक आपको पंच कल्याणक कराना है। जैसे आप सबने अभी दान दिया है वैसे ही शीघ्रता से और अपनी क्षमता को ना छुपाते हुए भी और क्षमता से ज्यादा भी ना करते हुए यदि आप दान देते हैं तो आपका वह कार्य शीघ्र होगा, शीघ्र हो। इसी भावना के साथ श्री महावीर भगवान की